प्रणाम, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से यूपी चुनाव पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। यूपी चुनाव किस दिशा में जा रहा है? आप सभी जैसा कि जानते हैं, यूपी चुनाव पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है। विपक्षी दल भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तुलना में वे अभी काफी पीछे हैं। तमाम ओपिनियन पोल आए हो या कोई भी सर्वे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। आज कहीं सी वोटर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट हुई है। अभी 50% के आसपास तमाम न्यूज चैनल के सर्वे में बीजेपी को दिखाया जा रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि बीजेपी 50 नहीं बल्कि मुझे लगता है 60, 65, 70 भी जा सकता है। 60 तो कम से कम जाएगा ही। 60% वोट प्राप्त करेगी और बाकी जो 30-40% वोट है उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस या एमआईएम, आरएलडी इत्यादि फाइट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस जो पिछली बार का रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा सीटें जीतेगी, इसमें किसी को दो राय नहीं है, क्योंकि देश की जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो वास्तव में समाजवादी पार्टी ना होकर के परिवारवादी पार्टी है। सत्ता का नेतृत्व पूरी तरीके से एक परिवार के नियंत्रण में है। तमाम प्रमुख पदों पर एक पार्टी के लोग हैं और तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। इसी कारण से उनका आज ये हाल हो रहा है और ये दुर्गति हो रही है कि जनता उन्हें नकार रही है। कुछ लोग कहते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के द्वारा कि ये सरकार जो चला रहे हैं इससे लोकतंत्र खतरे में। मैं उल्टा सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब एक ही परिवार के द्वारा फैसले लिए जाते हो और वो जनता पर थोपे जाते हो, तो क्या ये वास्तव में लोकतंत्र है? इट इज द बिग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये वो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र को जीवित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाती है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही केवल हो सकता है, बाकी किसी पार्टी में नहीं हो सकता है। मैं एक न्यूज चैनल देखता हूं, खास न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन उसके एक बड़े एंकर हैं देश के। वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार और भारत की मीडिया जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको सूट नहीं करती है,
भारत की अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एंकर्स एंड जर्नलिस्ट कि क्या केवल एक पक्ष से ही सवाल पूछा जाएगा? आजादी हुए 1947 से आज लगभग 75 साल होने को जा रहे हैं और भारत की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके तमाम फैसले कुछ वर्षों के छोड़ दिए जाए तो तमाम कमान एक परिवार के हाथों में रही है। क्या यही डेमोक्रेसी है? परिवार का राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। एक परिवार से बहुत लोग राजनीति में आए हैं, राजनीति करें, उनके पेशा है, उनका समाज सेवा है, होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पर वो परिवारवाद का भी आरोप लगा देते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद और उनके परिवारवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके परिवारवाद में सारे फैसले एक ही परिवार के द्वारा लिए जाते हैं, जो मुख्य फैसले, सारे फैसले हैं। यहां पार्टी में रह करके लोग काम करते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, तब वो अपनी मेहनत के बदौलत ऊपर पहुंचते हैं। वहीं पर दूसरे पार्टियों में पैराशूट के द्वारा लॉन्चिंग की जाती है और उन्हें सत्ता सौंप दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक सेवा का माध्यम है, सेवा है, तो वहीं दूसरे पार्टियों में यह मेवा है। भारत में जो डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो जब संविधान बनाया गया, उस संविधान को बनाने में हम सभी जानते हैं कि जैसा कि हमारे परम आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण और बहुमूल्य योगदान है। उनको अंत में कांग्रेस छोड़ना पड़ा। कांग्रेस शुरू से दलित विरोधी रही है, सवर्ण विरोधी रही है और पिछड़ा विरोधी के साथ साथ मुस्लिम विरोधी भी रही है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, लोग कांग्रेस के करतूतों को अब जान रहे हैं, अब उन पर चर्चाएं हो रही है देश में, तो नफरत होना स्वाभाविक है। उसको वे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और तमाम तरीके की बातें हो रही है, लेकिन ये देश सब कुछ देख रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन आप लोगों से रूबरू होना और जो वर्तमान में होता है उस पर जब कोई कुछ नहीं बोलता है, सच्चाई नहीं बोलता है, तो इतिहास उसको कभी माफ नहीं करता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 377 तक पहुंची। वहां राजनीतिक पंडित जो मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं देश में, जो मोदी विरोधी के नाम पर जिनकी राजनीतिक दुकान चलती है, मोदी विरोध के नाम पर राजनीतिक दुकान, वह इसे हार बता रहे थे। और कांग्रेस की क्या दुर्दशा है
उस पर कुछ नहीं बोलते। अब पिछले दिनों ही पंजाब में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, लापरवाही हुई, वो कांग्रेस इसलिए करती है क्योंकि पंजाब के लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना जनाधार तेजी से बढ़ा रही है। इससे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों में घबराहट है। बीजेपी एक विचारधारा का नाम है। दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंचे वह विकास नहीं माना जाता है। इस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में है। इससे महान कोई विचारधारा देश में हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी से मुस्लिम विरोधी नहीं रही है, बल्कि वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने की बात करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी विशेष धर्म या किसी विशेष धर्म के विरोधी हैं। ये षड्यंत्र विरोधियों द्वारा फैलाया जा रहा है। अब भारत के मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुतायत तरीके में वोट भी करते हैं। आज देश जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ जो मोदी जी सबका सपना आज पूरा कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के खाते में 500 रुपए प्रति महीना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सब विकास के कार्य हुए हैं। इसको विरोधी भी मानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो इसे बोल नहीं सकते। देश कोरोना के काल से गुजर रहा है, देश में कुछ आर्थिक संकट हो सकते हैं, इसलिए मिल बैठकर हम सबको उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि हमें प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करना है, सपोर्ट करना है। मैं भी एक ब्राह्मण हूं और यूपी में विरोधी ये साजिश कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। माई फर्स्ट आइडेंटिटी is that I am an Indian. My second identity is then Hindu, and my third identity is that then I am a Brahman. मैं इसलिए बोला क्योंकि यह षड्यंत्र के तहत ये बोला जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से यूपी में नाराज है। ये विरोधी पार्टियों के द्वारा और जो मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी मीडिया उसके द्वारा षड्यंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे तमाम यूपी के ब्राह्मण भाइयों से बात होती रहती है, वो योगी सरकार से बहुत खुश है। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, ब्राह्मणों का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी में है, उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया है। सभी का सम्मान दिया है, चाहे वो दलित हो, अगरा हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो।
इसलिए यह देश आज आगे बढ़ रहा है। और एक लास्ट में और मुद्दा को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ नेता यूपी में छोड़ करके गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, आप उनका बैकग्राउंड देखिए, वो कभी भी मूल भाजपा के वर्कर नहीं रहे हैं, भाजपा के नेता नहीं रहे हैं, वे दूसरे पार्टियों से आए हुए नेता है, प्लांट किए हुए नेता है। उन्हें सत्ता का लोभ रहा, जब जिधर हवा देखा, सत्ता मिलती हुई देखी तो आ गए, फिर चले गए। तो ऐसे लोगों से मैं शीर्ष नेतृत्व से भी, भारतीय जनता पार्टी से, जेपी नड्डा जी से और नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की पार्टी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने सत्ता का, इन्हें मलाई चाहिए। आज जब इनको अपना नुकसान होता दिखाई दे रहा है, कुछ मीडिया के खबरों के अनुसार उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है या खुद वे अपनी सीट हार रहे हैं, तो वो आज जा रहे हैं। या वैसे विधायक जिनका टिकट कटना तय है, ऐसे लोग छोड़ करके जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंत में मैं भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव में 350 के आसपास यानी 325 प्लस से ऊपर सीटें जीत करके पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सभी सनातनवासियों को, सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी भारतीयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।